When you speak in English and your mind goes blank, then this video is for you. Because today I'm going to share some amazing tips that will help you to improve your English speaking. So let's start. So here is first technique, that is listening. आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले सुनना होगा। आप क्या सुन सकते हैं? आप डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़ या फिर मूवीज देख सकते हैं। आप वेब सीरीज देख सकते हैं विद इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि लिसनिंग आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। जब भी हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी, वेदर इट्स हिंदी, पंजाबी और गुजराती, तब हमने सुन कर ही सीखी। ऐसा तो नहीं था कि सबसे पहले हमने ग्रामर सीखी, उसके बाद फिर हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग बोलनी आई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ग्रामर से हम अच्छा लिख सकते हैं, पर बोलने के लिए हमें सुनना होगा। सुनने के साथ साथ हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकेंगे। सो सेकंड टेक्निक है, दैट इज रीडिंग। आपको नॉर्मल रीड नहीं करना, आपको जो भी रीड करना है वो बहुत लाउडली रीड करना है। आप कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक, नॉवल उठा सकते हो, एनी बुक ऑफ योर चॉइस, और एटलीस्ट 1 पेज अ डे रीड करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब हम किसी चीज को लाउडली रीड करते हैं तब हमारे बहुत सारे सेंसेस का यूज होता है। ज्यादा सेंसेस का यूज होगा, उतनी जल्दी हमारा ब्रेन इंग्लिश को अडॉप्ट करेगा। Listening and reading act as a fuel to speaking. Third technique है, that is learn at least 3 words and 3 phrases a day. आपको ये words और phrases सिर्फ याद ही नहीं करने, आपको इन्हें रिवाइज भी करना है, इन्हें डेली बेसिस कन्वर्सेशन में यूज करना है। Whether you are talking with your friend, boss, colleague के साथ बात करते हुए इन्हीं words और phrases का यूज कीजिए और इन्हें रिवाइज कीजिए ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास, टू थिंक इन इंग्लिश। व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश, यू बाईपास ट्रांसलेशन फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। अगर आप किसी चीज को अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोच के उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलोगे, दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। और वहीं आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत ही क्विकली किसी को रिस्पॉन्ड कर सकोगे, या फिर आप जो भी बोलोगे दैट विल साउंड नेचुरली। सो ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। नेक्स्ट जो 5th टेक्निक है, दैट इज मिरर मेथड। जब भी आपको टाइम मिले, आप अपनी सोलो कन्वर्सेशन कर सकते हो while standing in front of mirror. Just stand in front of mirror and talk to yourself. So do this practice, it will help you a lot. जब आप मिरर के सामने खड़े होके बात करोगे तो आप बहुत सारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे, लाइक योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, ये सब आप चीजें नोटिस करोगे। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मोर यू प्रैक्टिस अ लैंग्वेज, मोर यू विल गेन द एबिलिटी टू स्पीक और यूज दैट लैंग्वेज। सो इन्हीं 5 टेक्निक्स को फॉलो करके आपको इंग्लिश बोलने में जो हेजिटेशन होती है उसको दूर कर सकते हो और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट क्यों बनना है। आपको अच्छी जॉब चाहिए, लुकिंग फॉर बेटर करियर ऑप्शंस, या फिर आपकी विश और डिजायर है कि आप बेटर इंग्लिश सीख सको। सो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच।